बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रऊ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखें, ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें कुछ लाज ऑफ लॉगरिथम यूज़ होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन से लाज हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो देखें, फर्स्ट लॉ हमें दिया हुआ कि अगर log ऑफ ए मल्टीप्लाई बी और लॉ के अंदर कोई भी दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जब हम उनका log सेपरेट करते हैं तो उनके दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी दो टर्म्स हमारे पास डिवाइड हो रही हों, उनका कॉमन log दिया हुआ हो, तो जब हम उनका log अलग अलग करेंगे, ए का log अलग करेंगे और बी का log अलग लेंगे, तो उनके दरमियान माइनस की साइन आएगी। डिवाइड माइनस में चेंज होगी, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा और डिवाइड की जगह माइनस। इसी तरह देखिए, अगर हमारे पास कोई भी टर्म है उसके ऊपर पावर आ रही है, तो जब हम उसका log लेते हैं तो ये जो पावर ये log के शुरू में आ जाती। देखें, ऊपर पावर n आ रही थी, जब हमने इसका log लिया तो यह जो पावर है ये log के शुरू में आ जाएगी और हमारे पास log ऑफ a रह जाएगा। और हमारे पास जो चौथा लॉ दिया हुआ है log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b हो, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पीछे एक्सरसाइज 3.2 में भी कर चुके हैं। इसको हम पढ़ते होते हैं log ऑफ a टू द बेस b। और अगर इस तरह दिया हुआ हो log ऑफ a टू द बेस b, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ a और log ऑफ b। तो यह कुछ लॉज थे जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ करने। तो आप इन लॉज को, ये जो 4 लॉज हैं, इनको आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इजीली हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप ये 4 लॉज जहन में रखें। पहला लॉज है, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका log अलग अलग करेंगे तो उनके दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। और दूसरा लॉज है, अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं उनका log अलग अलग करेंगे तो उनके दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा। पावर log के शुरू में आ जाती है और log ऑफ a और log ऑफ b को हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b। अब हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंट। सम कहते हैं प्लस को और डिफरेंस कहते हैं माइनस को। ये जो हमें इसके पार्ट्स दिए हुए 5 पार्ट्स, इनको हमने प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो देखें, ये हमने पहले ही लाज अभी किया है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका log जब हम लेंगे, उनका log अलग अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो ये देखें, हमने मल्टीप्लाई को सम की फॉर्म में लिख दिया है। अब ये इधर डिवाइड आ रही है, तो मैंने आपको अभी जो हमने लास्ट पढ़े हैं उसमें हमने किया है कि अगर डिवाइड आ रही होगी तो जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का log अलग अलग करेंगे तो डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा log ऑफ 15.2 और दरमियान में माइनस की साइन आ जाएगी और आगे आ जाएगा log ऑफ 30.5। ये देखिए, न्यूमिनेटर का मैंने log अलग कर लिया, डिनोमिनेटर का अलग कर लिया और डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ जाएगी। यहाँ भी इसी तरह ही करेंगे। न्यूमिनेटर का पहले मैं log अलग करता हूँ, डिनोमिनेटर का अलग करता हूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ 21 मल्टीप्लाई 5। यह न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आ गई है। आगे डिवाइड आ रही है, डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ जाएगी और डिनोमिनेटर का मैं log अलग ले लेता हूँ, log ऑफ 8 हो जाएगा। अब देखें, यहाँ भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मैं इनका log अलग अलग करूँगा तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ जाता है, log ऑफ 21, आगे प्लस का साइन आएगा, फिर log ऑफ 5 और ये आगे माइनस का साइन और log ऑफ 8 इसी तरह ही आएगा। तो ये देखें, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्लस और माइनस में चेंज कर दिया है। आगे इसका पार्ट 4 आ रहा है, log ऑफ 7/15 का क्यूब रूट दिया हुआ है। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो है log ऑफ 7/15, ये जो क्यूब रूट है
इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, इसको लिखें तो 1/3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया यहाँ 3 आ रहा होगा तो 1/3 लिखेंगे। अब देखें यह भी हमने लास्ट पढ़ा हुआ है कि पावर ला के शुरू में आ जाती है, तो पावर ला के शुरू में आ जाएगी तो यह 1/3 शुरू में आ जाएगा और लाग ऑफ 7/15 रह जाएगा। सॉरी, यहाँ लाग भी लगाना है। 1/3 लाग के शुरू में आ जाएगी और लाग ऑफ 7/15 आ जाएगा। अब देखें 7 और 15 का मैं लाग अलग अलग करता हूँ। 1/3 इसी तरह ही आएगा और लाग ऑफ 7 डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ जाएगी और लाग ऑफ 15। तो ये देखें हमने इनका लाग अलग अलग किया तो डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ गई। अब न्यूमिनेटर की भी पावर आ रही है, डिनोमिनेटर की भी पावर आ रही है। पहले मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का लाग अलग कर लेता हूँ। तो यह हो जाएगा लाग ऑफ 22 की पावर 1/3। यह डिवाइड है तो दरम्यान में माइनस की साइन आ जाएगी और लाग ऑफ 5 की पावर 3 आ रही है। अब आपको पता है जब हम लाग लेते हैं तो पावर ला के शुरू में आ जाती है। ये 1/3 शुरू में आ जाएगा और लाग ऑफ 22 रह जाएगा। फिर आगे माइनस की साइन, ये 3 भी ला के शुरू में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 लाग ऑफ 5। तो ये देखें हमने तमाम जो पार्ट्स दिए हुए थे हमें उनको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। ये देखें सम आ रहा है इधर, डिफरेंस, ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में हमने उनको लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है एक्सप्रेस log ऑफ x -2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 और माइनस log ऑफ x स्क्वायर -1 एज आ सिंगल लोगरिथम। पहले हमने जो क्वेश्चन दिए हुए थे उनमें हमें सिंगल लॉग दिया हुआ था, हमने लॉग को अलग अलग करना था। अब देखें तमाम टर्म्स का लॉग अलग अलग दिया हुआ है, इसको हमने सिंगल लॉग की सूरत में लिखना है। तो हमने अभी रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो देखें मैं क्या करता हूँ, log ऑफ x -2 log ऑफ x आगे आ रहा है प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 और आगे आ रहा है माइनस log ऑफ x स्क्वायर -1। पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, यह जो log के शुरू में नंबर आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है, इसको मैं पावर में ले जाता हूँ। क्योंकि हम क्या करते थे, जो पावर में चीज़ आ रही होती तो उसको log के शुरू में लिख लेते थे। तो अब भी हमने रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यह जो log के शुरू में आ रहा है इसको मैं पावर में ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस, यह हो जाएगा log ऑफ x की पावर 2, यह जो 2 है ये x की पावर में चला जाएगा, प्लस log ऑफ x प्लस 1 की पावर आ जाएगी 3, ये 3 पावर में चला गया, माइनस log ऑफ x स्क्वायर -1 आ गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लस वाली टर्म्स आ रही हैं इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ और ये जो माइनस वाली हैं इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। log ऑफ x और ये प्लस वाली टर्म में प्लस log ऑफ x प्लस 1 का क्यूब, आगे ये माइनस वाली आ रही है माइनस log ऑफ x स्क्वायर और ये भी माइनस वाली है log ऑफ x स्क्वायर -1। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1 का क्यूब अगली दोनों टर्म में से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ x स्क्वायर -1। ये देखें log ऑफ x स्क्वायर और log ऑफ x स्क्वायर -1 दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले ली तो अंदर प्लस आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को जब मैं log कॉमन करता हूँ, इनको सिंगल log में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 का क्यूब। क्योंकि हमने किया हुआ है कि जब मल्टीप्लाई होती थी
और उनका हम लाग अलग अलग करते थे तो प्लस आ जाता था। अभी हम रिवर्स आर्डर में जा रहे हैं तो प्लस आ रहा था, इनका लाग मैंने सिंगल लाग में लिखा तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब ये माइनस की साइन इसी तरह ही आएगी। देखें इन दोनों टर्म्स के दरमियान भी प्लस आ रहा है, तो जब इनको मैं सिंगल लाग में लिखूंगा तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें एक ये लाग वाली टर्म है, दूसरी ये, दोनों के दरमियान माइनस आ रही है, तो जब इनको मैं अब सिंगल लाग में लिखूंगा तो माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगी, x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखें हमें जो ये वाली टर्म्स दी हुई थी इनको हमने सिंगल लाग में लिखना था, तो देखें मैं स्टेप वाइज रिवर्स ऑर्डर में चला तो ये देखें इनको मैं सिंगल लाग में ले आया, ये वो टर्म्स आ गई और उनका सिंगल लाग आ गया है। देखिए हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, पहले जो ला के शुरू में नंबर आ रहा था इसको मैं पावर में ले गया, फिर मैंने प्लस वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, ये जो माइनस वाली थी इनको मैंने अलग कर लिया, फिर मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखें इनके दरमियान भी प्लस आ रहे हैं, इनके दरमियान भी प्लस, जब मैं इनको सिंगल लाग में लिखूंगा तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इनको भी सिंगल लाग में लिखूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखें इन दोनों के, ये दोनों लाग वाली टर्म्स इनके दरमियान माइनस आ रहा था, इनको मैंने सिंगल लाग में लिखा तो माइनस की जगह डिवाइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें कहता है राइट दी फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगरिथम। इनको ये जो हमें इसके पार्ट्स दिए हुए इनको हमने सिंगल लोगरिथम में लिखना है। देखिए इनका लाग अलग अलग दिया हुआ है, इसको हमने सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी किया है कि तमाम टर्म का अलग अलग लोगरिथम दिया हुआ था तो उनको हम सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लेके आए, तो इनको भी हमने सिंगल लोगरिथम में लिखना है। देखें log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 दिया हुआ है, तो इसको जब हम सिंगल लोगरिथम में लिखेंगे तो 21 प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और आगे 5 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3। ये देखें log के शुरू में 2 आ रहा है, पहले मैं क्या करूँगा इस 2 को पावर में ले जाऊँगा, log ऑफ 25 इसी तरह ही आएगा, log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 3 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने किया हुआ है कि पावर ला के शुरू में आ जाती थी, अभी ला के शुरू में आ रही है तो इसको मैं पावर में ले गया। अब देखें इस टर्म का लाग अलग आ रहा है और इसका लाग अलग आ रहा है, दरमियान में माइनस की साइन है, तो जब मैं इनको सिंगल लाग में लिखूंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ 25 माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा और आगे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। पार्ट 3 है 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y। यहाँ भी log के शुरू में 2 आ रहा है और इधर log से पहले 3 आ रहा है, 2 को भी मैं पावर में ले जाता हूँ, 3 को भी पावर में ले जाता हूँ, तो यह हो जाएगा log ऑफ x की पावर 2 माइनस log ऑफ y की पावर 3 हो जाएगी। अब मैं जब इनको सिंगल log में लिखता हूँ तो यह हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा y क्यूब। इसका पार्ट 4 है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2 दिए हुए हैं। पहले देखें इन दोनों टर्म्स का मैं सिंगल लोगरिथम ले लेता हूँ, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है तो यह हो जाएगा log ऑफ 5 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा माइनस log ऑफ 2 इसी तरह ही आएगा। अब देखें एक ये log वाली टर्म आ गई, दूसरी ये। अब इन दोनों का मैं सिंगल log लेता हूँ तो क्या हो जाएगा log ऑफ 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यही पार्ट 4 को हमने सिंगल log की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 के हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इनमें भी हम वही लॉज ऑफ लोगरिथम लगाएंगे। देखिए ये हमारे पास लिखा हो log ऑफ 2 टू द बेस 3 और यहाँ दिया हो log ऑफ 81 टू द बेस 2। तो देखें ये इनका log मैं अलग अलग कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा log ऑफ 2
डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। ये मैंने जो हमने 4 लाज लिखे थे उनमें जो चौथे नंबर वाला लाज हमने लिखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म दी हुई log ऑफ 2 टू द बेस 3 तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 या मल्टीप्लाई log ऑफ 81 और डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 हो जाएगा। बेस मैंने बेस का log अलग कर लिया और इसका 2 का अलग कर लिया, इसी तरह यहाँ भी log ऑफ 81 अलग कर लिया और log ऑफ 2 अलग कर लिया। अब देखें ये जो 81 है, 81 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। 81 पे 3 का टेबल लेके जाएंगे 27, फिर आ जाएगा जी 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। यहाँ log ऑफ 2 इसी तरह ही आएगा log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 81 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। यहाँ देखें log ऑफ 2 और log ऑफ 2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये log 2 और log 2 कैंसिल हो गए। ये log 2 को हम इधर भी कैंसिल कर सकते थे तो मैंने इधर कैंसिल कर दिए। पीछे हमारे पास ले गया log ऑफ 3 की पावर 4 और log ऑफ 3। अभी देखें ये जो 3 की पावर 4 आ रही है, पावर को मैं log के शुरू में लिख लूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। न्यूमिनेटर में हमारे पास ये वाली टर्म रह गई थी। इस टर्म की 3 की जो पावर आ रही थी इसको मैंने log के शुरू में लिख लिया 4 log ऑफ 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये log ऑफ 3 हमारे पास रह गया था। अब देखें log 3 और log 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। तो देखें पार्ट 1 को हमने सिंप्लीफाई किया। पहले इसको मैंने बेस अलग कर ली। बेस अलग करने के बाद 81 की मैंने फैक्टराइजेशन की 3 की पावर 4 को ये जो पावर थी इसको मैंने log के शुरू में लिख लिया। यह दोनों टर्म भी कैंसिल हो गई थी, यह दोनों भी कैंसिल, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी देखें मैं उसी तरह ही बेस अलग कर लेता हूँ। log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। ये log 3 मैंने अलग कर लिया। अब देखें log 3 और log 3 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। हमारे पास log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 रह जाएगा। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो log ऑफ 25 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, डिनोमिनेटर में log ऑफ 5 इसी तरह ही आएगा। अब देखिए ये जो पावर है इसको मैं log के शुरू में ले आता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। अब देखिए ये जो log 5 है और log 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर रह जाएगा 2। तो देखिए ये जो हमें टर्म्स दी हुई थी log वाली, इनको हमने सिंप्लीफाई किया। पहले मैंने न्यूमिनेटर का और बेस का जो log था वो अलग अलग कर लिया। अलग करने के बाद जो टर्म कैंसिल होती तो उनको कैंसिल कर दिया। 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिख लिया। 2 को log के शुरू में ले आए तो log 5 और log 5 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें log ऑफ 2 की वैल्यू दी है 0.3010। इसी तरह log ऑफ 3 की भी वैल्यू दी है, log ऑफ 5 की भी हमें वैल्यू दी हुई है। तो ये जो हमें वैल्यूज़ दी हैं log 2, 3 और log 5 की, इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करके log ऑफ 32 की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह log ऑफ 24 की वैल्यू निकालनी है और आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स हैं उनकी भी इस तरह वैल्यू निकालनी है। तो हमने लोगरिथम टेबल का इस्तेमाल नहीं करना या और किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने यहीं से वैल्यू उठा के लगानी है। तो पहले देखें मैं क्या करता हूँ, 32 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 32 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले मैं इस पर 2 का टेबल लेके जाता हूँ तो 16 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल लेके जाता हूँ 8, 2 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 1 ज़ार 2। देखें 32 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, तो log ऑफ 2 की पावर 5 आ जाएगा।
अब आपको पता है कि पावर को हम लाग के शुरू में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 लाग के शुरू में आ जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 5 log ऑफ 2। ये देखें पावर लाग के शुरू में आ गई तो 5 log ऑफ 2 हो गया। अब 5 इसी तरह ही आएगा, और ये जो log ऑफ 2 है, log ऑफ 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, देखें log ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई, log 2 की जगह ये वैल्यू में लगा देता हूँ 0.3010। ये log 2 की जगह मैंने वैल्यू लगा दी। अब 5 को मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 आ जाएगा, फिर आगे 5 1s are 5, फिर आगे 5 0 0, 5 3s are 15 होता है, 5 इधर ही लगेगा और आगे 1 आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये देखें ये जो हमारे पास ये वाली टर्म थी इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरह पार्ट 2 है, पार्ट 2 में log ऑफ 24 दिया हुआ है, तो पहले मैं क्या करता हूँ 24 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 का टेबल लेके जाएंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 6 are 12, 2 3s are 6, फिर आगे 3 पे 3 का टेबल जाएगा, 3 1s are 3। तो देखें 2 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 24 हमारे पास आ जाएगा, 24 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3। 24 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखें दोनों का log में अलग अलग कर लेता हूँ, यह हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा और आगे आ जाएगा log ऑफ 3। अब ये जो पावर है इसको मैं log के शुरू में लिख लेता हूँ, तो यह हो जाएगा 3 log ऑफ 2 और प्लस log ऑफ 3। अब देखें log 2 और log 3 की हमें वैल्यू दी हुई है, ये देखें log 2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है, तो 3 इसी तरह ही आएगा। log ऑफ 2 की जगह ये वैल्यू मैं लगा देता हूँ 0.3010 प्लस आगे log ऑफ 3 की वैल्यू लगा देता हूँ 0.4771। अब 3 को मैं अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह आ जाएगी 0.309 और ये 0.0 इसी तरह ही आएगा प्लस 0.4771। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ये जो इशारे वाली टर्म्स हैं इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 7 और 3 को ऐड करेंगे, 10 आगे 0 लगेगा, 1 कैरी जाएगा और आगे 7 और 1 8 आ जाएगा 3.1। तो देखें इन दोनों टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो यह हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते तो ऊपर नीचे रखी भी इनको ऐड कर लें, इस तरह 0.9030 प्लस 0.4771। देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे 1 इसी तरह ही आएगा, 7 और 3 10 होते हैं, 0 लगेगा, 1 कैरी, 7 और 1 8 हो जाएंगे, फिर 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 आएगा, 13 का 3 लगेगा और 1 कैरी चला जाएगा, पॉइंट इधर ही आएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.3801। ये देखें 1.3801। इस चीज़ को हमने ये जो log वाली वैल्यूज़ दी हुई थी इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमें ये वाली टर्म्स दी हुई है, ये अंदर मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। तो देखें मिक्स फ्रैक्शन को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9 और 1 ऐड करेंगे तो 3 3s are 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10/3 और ऊपर स्क्वायर रूट को मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये 1/2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर जब हम log लेते हैं तो पावर log के शुरू में आ जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, पावर को log के शुरू में लेके आएंगे तो 1/2 log ऑफ 10/3 हो जाएगा। अब 1/2 इसी तरह ही आएगा, 1/2 log ऑफ 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5/3, क्योंकि देखें 5 2s are 10 ही होता है, तो 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3। अब देखें इनका मैं log अलग अलग कर लेता हूँ, 1/2 इधर ही आएगा 1/2, तो इनका जब log में अलग अलग करूँगा तो हो जाएगा log ऑफ 2, मल्टीप्लाई की जगह प्लस की साइन आ जाती है, आगे log ऑफ 5,
डिवाइड की जगह माइनस की साइन आएगी तो log ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें तमाम का log मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस, आगे log ऑफ 5, फिर डिवाइड की जगह माइनस और log ऑफ 3 आ गया। अब मैं log 2, log 5 और log 3 की हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है वो वैल्यू में पुट कर देता हूँ। 1/2 इसी तरह ही रखेंगे, 1/2। पहले देखें log ऑफ 2 है तो log ऑफ 2 की हमें यह वैल्यू दी है 0.3010, आगे प्लस। log 5 की देखें ये वाली वैल्यू दी 0.6990, माइनस log ऑफ 3 की ये वाली वैल्यू 0.4771। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1/2 इसी तरह ही आएगा। देखिए जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 0.3010, 0.6990 ये प्लस हो के तो इनका आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर 1 आ जाता है, आगे माइनस की साइन इसी तरह ही और 0.4771। अब देखिए 1/2 इसी तरह ही आएगा। ये 1/2 को मैं इसी तरह ही लिखता हूँ, 1 में से इस टर्म को मैं माइनस करता हूँ। तो देखिए जब 1 में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.5229। अब ये जो हमारे पास आया 0.5229, इस पे मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो जब 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.26145। तो यही हमारे पास ये जो हमें log वाली टर्म दी हुई थी, इसको हमने देखें सॉल्व किया। पहले log 2, log 5 और log 3 की फॉर्म में लेके आए, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो यह इसका हमारे पास आंसर आ गया है। इसका जो आ गया नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है पार्ट 4, log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3। इस पार्ट में देखें मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर का मैं log अलग कर लूँगा, डिनोमिनेटर का अलग, तो यह हो जाएगा log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। अब देखें 8 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 2 का टेबल लेके जाऊँगा, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और फिर 2 1 ज़र 2। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 8 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 3 माइनस log ऑफ 3। यहाँ से देखें पावर को मैं ला के शुरू में ले आता हूँ तो यह हो जाएगा 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। इसी तरह ही आएगा, log 2 की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.3010 माइनस log ऑफ 3 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं 0.4771। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह हो जाएगी 0, आगे 3 1 ज़ार 3, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 3 ज़ार 9, आगे पॉइंट इसी तरह ही आएगा 0 माइनस ये 0.4771 भी इसी तरह ही आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म में से इस दूसरी टर्म को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए देखें 0.9030 माइनस 0.4771। देखें 0 में से 1 नहीं निकल सकता, 1 कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, 10 में से 1 निकालेंगे 9, 2 में से 7 नहीं निकल सकता, यहाँ से कैरी लेके जाएंगे 10, फिर 10 से 1 कैरी लेंगे, इधर 9 रह जाएगा, 12 में से 7 निकालेंगे 5, 9 में से 7 निकाले 2, तो यहाँ 8 रह जाएगा, 8 में से 4 निकालेंगे 4 और ये 0.0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4259। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह भी बड़ी टर्म को ऊपर, छोटी टर्म को नीचे रख के इस तरह भी इनको माइनस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4259। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 5 पार्ट। यह हमें दिया हो log ऑफ 30। तो देखें 30 की मैंने फैक्टराइजेशन की, पहले 2 का टेबल लेके गए 15 आ गया, फिर 15 पे 3 का टेबल लेके गए 5, फिर 5 1 ज़ार 5। तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। या देखें 30 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5।
अब इन तमाम टर्म्स का log में अलग अलग कर लेता हूँ, तो यह हो जाएगा log ऑफ 2 मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन आ जाएगा आगे log ऑफ 3, फिर आगे मल्टीप्लाई तो प्लस log ऑफ 5 हो जाएगा। अब मैं log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010 प्लस आगे log ऑफ 3 आ रहा है, log ऑफ 3 की वैल्यू ये हमें दी हुई है 0.4771 आगे प्लस log 5 की यह वैल्यू 0.6990। अब देखिए मैंने क्या कर रहे हैं, तीनों वैल्यूज़ को मैंने ऐड करना है। तो तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे भी रख के ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इधर लिखी हुई हैं, तो इनको मैं यहाँ इधर ही ऐड कर लेता हूँ। देखें 0, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर 1, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 9 और 1 10, 10 और 7 17 आएगा, 1 कैरी जाएगा। फिर 9 और 1 10, 10 और 7 17, फिर 1 कैरी। फिर देखें 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 में 16 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और फिर आगे 1 कैरी जाएगा तो 1, इसी तरह ही आ जाएगा। तो देखें इन तीनों टर्म्स को मैंने ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1.4771। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.4771। तो ये देखें हमने बहुत आसान क्वेश्चन था, 30 की फैक्टराइजेशन की, फिर इसका log अलग अलग किया। log अलग करने के बाद जो वैल्यूज़ हमें दी हुई थी वो वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इनको हमने ऐड किया। मैंने देखे इनको इस तरह मैनुअली ऐड किया है, आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये आज की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।